सुहावना मौसम और अवकाश का दिन। ऐसे में तारक को बस नदी स्नान की सुस्ती है। उसने मित्रों को बुलाया और थोड़ी ही देर में घाट पर जा पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। तारक और उसके मित्र काफी देर तक स्नान का आनंद लेते रहे। फिर कपड़े बदलकर घाट से बाहर आने लगे। तारक ने देखा एक तरफ काफी लोग खड़े हैं। वह कुछ उत्सुक हो उठा। एकाएक तेज हवा का झोंका आया। तारक के सिर से टोपी उड़कर भीड़ के बीच में जा गिरी। वह हैरान हो गया। फिर दौड़कर भीड़ के बीच चला गया। देखा लोगों के बीच गेरुआ वस्त्रधारी एक आदमी बैठा है। तारक की टोपी उन्हीं के पास जमीन पर पड़ी थी। तारक को देखकर वह व्यक्ति हंस पड़ा। तारक ने नमस्कार किया। हवा में शब्द गूंज रहे थे, साधु महाराज की जय। साधु ने टोपी उठाकर तारक की तरफ बढ़ा दी। फिर बोले, तारक, तू मेरे शिष्य का पुत्र है, कभी समय निकाल कर आना। तारक ने टोपी ली और चला आया। रास्ते भर एक बात दिमाग में गूंजती रही, आखिर साधु ने मेरा नाम कैसे जान लिया। घर पहुंचकर पत्नी को यह घटना बताई। पत्नी ने कहा, हाँ, बात तो आश्चर्य में डालने वाली है, पर पहुंचे हुए साधु संतों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। एक दिन मुझे भी उनके दर्शन के लिए ले चलना। लेकिन मैंने तो आज तक कोई चमत्कार नहीं देखा, तारक ने कह दिया। अब तारक को ध्यान आया, उसने साधु बाबा से उनका पता ठिकाना तो पूछा ही नहीं था। फिर भला कैसे ले जाएगा पत्नी को उनके पास। लेकिन यह बात उसने पत्नी से नहीं कही। इसके 2 दिन बाद की बात है। वह घर से दुकान जाने के लिए निकला। गली में जा रहा था, तभी एक व्यक्ति उसके सामने से गुजरा और पास के मकान में घुस गया। तारक ठगा सा देखता रह गया। उस व्यक्ति की सूरत तारक के पिता से हूबहू मिलती थी। एक क्षण को मन में आया, पिताजी इस मकान में क्या करने गए हैं। फिर अपनी कल्पना पर स्वयं ही मुस्कुरा दिया। तारक के पिता को मरे 3 वर्ष हो रहे थे। वह अपने स्थान पर ठिठका हुआ खड़ा रहा। फिर उसके कदम जैसे आप से आप उस मकान की ओर बढ़ चले। अंदर जाकर तारक ने देखा वही नदी वाले साधु बाबा आसन पर बैठे थे। कमरे में और कोई नहीं था। तारक को देखकर साधु हंस पड़े। बोले, मैं जानता था तू एक दिन अवश्य आएगा, मेरे पास बैठ। तारक बैठ गया। फिर उसने कुछ देर पहले वाली घटना कह सुनाई। पूछने लगा, क्या यहाँ कोई आया था बाबा। नहीं, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं, लेकिन तेरे पिता मेरे शिष्य थे। उनका शरीर इस दुनिया में भले ही न हो, पर आत्मा तो है। इस लोक और परलोक से हमारे संबंध बने रहते हैं। पर तू इस सब की चिंता छोड़, बस इतना समझ ले कि तुझे यहाँ आना ही पड़ गया। साधु बाबा की बातों का तारक के मन पर गहरा असर पड़ा। वह काफी देर तक उनके सामने बैठा रहा। इसी बीच कई लोग उनके दर्शन के लिए आए। किसी ने उनके चरणों में रुपये चढ़ाए तो कोई फल लेकर आया। साधु के पास एक बड़ा संदूक रखा था। वह हर वस्तु उसी में डाल देते। यह देखकर तारक को आश्चर्य हुआ। समझ न पाया कि बाबा ऐसा क्यों करते हैं। आखिर चलने से पहले उसने पूछ ही लिया। बाबा बोले, खोल कर देख ले संदूक। तारक कुछ पल हिचकिचाया। फिर उसने संदूक का ढक्कन उठाकर देखा। वह चौंक पड़ा। संदूक एकदम खाली था। तभी बाबा की आवाज़ सुनाई दी, तारक, संदूक बंद कर दे। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता। जिसे आवश्यकता होती है उसे दे देता हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं। तब आपने संदूक में रखे रुपए, पैसे तथा सामान किसे दिया। तारक ने जानना चाहा। वह परेशान सा हो उठा था। बाबा हंसने लगे। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तारक ने एकाएक पूछ लिया, क्या आप मुझे भी कुछ दे सकते हैं। हाँ हाँ, जब लगेगा सचमुच तुझे ज़रूरत है तो दे दूंगा। अगर मैं आज आपसे मांगू तो। तारक ने पूछा। बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, क्या तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तुझे आज पैसे की आवश्यकता नहीं, यह मुझे मालूम है। आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। तारक ने जिद्दी स्वर में कहा। अच्छा, संदूक में से ले ले, बाबा ने कह दिया।
तारक ने संदूक का ढक्कन उठाया और वह फिर चौंका। उसमें 100 के कई नोट पड़े थे। उसे अच्छी तरह याद था कि कुछ देर पहले तक संदूक एकदम खाली था और इस बीच कोई व्यक्ति कमरे में आया भी नहीं था। फिर ये नोट कहाँ से आए वह समझ न पाया, पर बाबा के कहने पर सारे नोट उठा लिए। ये 20 थे, यानी 2000 रुपये। बाबा ने कहा, तुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये रुपये तेरे लिए नहीं है, पर तू जिद कर रहा है इसलिए ले जा। मैं ये रुपये आपको लौटा दूंगा, तारक ने कहा। उसकी चिंता ना कर, जा, ईश्वर तेरा कल्याण करे, कहकर साधु बाबा ने आंखें मूंद ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोच विचार कर डूबा तारक उस मकान से बाहर आ गया। उसका मन कह रहा था कहीं कुछ गड़बड़ है, साधु बाबा कोई तांत्रिक या जादूगर हैं और शायद ये नोट असली ना हो। उसने रास्ते में रुककर एक एक नोट देखा, पर उनमें कुछ भी असामान्य नहीं था। नोट एकदम ठीक थे। चलते चलते तारक के मन में आया नोटों की जांच करनी चाहिए। वह साड़ियों की एक दुकान में घुस गया। दुकानदार को साधु बाबा से मिले 2000 रुपये दे दिए और साड़ी का पैकेट लेकर चलने लगा। तभी दुकानदार ने पुकारा, रुकिए भाई साहब, साड़ी का भुगतान तो करते जाइए। क्या मतलब? मैंने अभी अभी आपको 2000 के रुपए दिए हैं, 100 के 20 नोट, और कैसा भुगतान मांग रहे हैं आप? तारक ने गुस्से में कहा। दुकानदार ने कहा, अभी आपने दाम नहीं दिए, जेब में हाथ जरूर डाला था पर रुपये नहीं निकाले। आप सुबह सुबह पहले ग्राहक हैं, मैं क्या झूठ बोलूंगा? पर मेरा गल्ला देख लीजिए, एकदम खाली है। यह कहते हुए उसने रुपयों वाली पेटी उठाकर दिखा दी। उसमें 5 रुपये के 2 नोट थे, बाकी एकदम खाली था। तारक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अधिक बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। उसने साड़ी का पैकेट वापस कर दिया और बोला, हो सकता है रुपये कहीं गिर गए हों, मैं थोड़ी देर में फिर आऊंगा, दाम देकर साड़ी ले जाऊंगा। तारक तुरंत फिर साधु बाबा के पास जा पहुंचा। इस समय भी अपने कमरे में वह अकेले बैठे मिले। तारक ने झट कहा, महाराज, रुपए तो गायब हो गए और जो कुछ घटा था कह सुनाया। सुनकर साधु बाबा जोर से ठहाठा कर हंसे। बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुझे आवश्यकता नहीं है, रुपए तेरे लिए नहीं थे इसलिए तेरे पास नहीं रहे। लेकिन रुपए गए कहाँ? मैंने अपने हाथ से दुकानदार को गिन कर दिए थे, तारक बोला। साधु महाराज कुछ कहते इससे पहले ही एक आदमी तेजी से अंदर घुसा और बाबा के चरणों को छू लिए। कहो रामदेव, बाबा ने पूछा। यह तो चमत्कार हो गया महाराज, आपने बचा लिया मुझे, कहकर वह चरण पकड़कर बैठ गया और अपनी जेब में से 100 के कई नोट बाहर डाल दिए। बोला, बाबा, आप तो जानते हैं मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। पत्नी बीमार है और घर में पैसा नहीं है। मैं बाग में बैठा यही चिंता कर रहा था, उठने लगा तो देखा पास में 100 के कई नोट पड़े हैं। मैंने गिने 20 थे। 20? तारक के मुंह से निकला। एक बार मन ने कहा, पराई रकम नहीं उठानी चाहिए, पर ज्यादा देर ना रोक सका अपने आप को। अब आप बताइए इनका क्या करूं? ये मेरे तो है नहीं, कहकर रामदेव बाबा की ओर देखने लगा। साधु बाबा ने रुपए उठाकर रामदेव को थमा दिए। बोले, रामदेव, ये तेरे ही हैं, इनसे अपनी पत्नी का इलाज कराना। जा, ईश्वर तेरा कल्याण करे। रामदेव ने बाबा के चरण छुए और रुपए लेकर चला गया। तारक ने धीरे से कहा, महाराज, ये 100 के 20 नोट थे, 2000 रुपये। हाँ, ये वही थे जो तुमने दुकानदार को दिए थे। मैंने कहा था ना, ये रुपये तेरे लिए नहीं है, पर तू नहीं माना। शायद तू एक बार और मेरी परीक्षा लेना चाहता है। बाबा क्षमा करें, मुझसे भूल हुई, कहकर तारक ने अपनी मस्तक उनके चरणों पर टिका दिया। तुझे कुछ चाहिए तो बता, बाबा पूछ रहे थे। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, तारक बोला। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। साधु बाबा मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।